दिमाग पर जोर डालकर गिनती हो गलतियां मेरी, दिमाग पर जोर डालकर गिनती हो गलतियां मेरी, कभी दिल पर हाथ धर के पूछना कसूर किसका था आखिर। चलिए, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी मोना सोना हल्दी पुदीना लहसुन चटनी धनिया जो भी है वो भी बहुत अच्छी ही होंगी। आज जो है हम नंबर ऑफ जीरो में लास्ट क्लास लेके आए हैं, जैसा कि हेडिंग लगाए हैं विविध प्रश्न। तो सवाल स्टार्ट करने से पहले हमसे आपसे हर एक वीडियो के सेशन में यही कहते हैं या स्टार्टिंग पॉइंट पर यही कहते हैं कि वीडियो को आप जब भी देखें, जब आप सभी काम से फ्री हों तभी आप वीडियो पर अपना समय दें और वीडियो को घींच कर ना देखें। वीडियो को एक ही बार में शुरू से अंत तक कंटिन्यू देख ले। अगर आप घींच कर देखते हैं तो हो सकता है मे भी आपका कोई कॉन्सेप्ट छूट जाए और आपका डाउट का डाउट रह ही जाए, इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। तो चलिए, बिना किसी बकवास कर हम लोग सीधे अपने सवाल पर आते हैं और समझते हैं कि आज का सवाल कैसा है और हम इसे कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि दिया गया है, फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 9 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। टाइप का नाम कुछ भी नहीं है, टाइप ये लास्ट हो जाता है। विविध प्रश्न इंग्लिश में बोलते हैं इसको मिसलेनियस टाइप, अर्थात इसमें सभी सवाल मिले जुले रहते हैं। ये नहीं है कि ये टाइप जो होते हैं वो काफ़ी भारी होते हैं। आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो वीडियो शुरू में हम आपको बताएं, यदि नहीं देखें तो सबसे पहले आप वीडियो 1 से लेकर टोटल देख लें, तभी लास्ट का ये वीडियो देखें, तभी आप समझ पाएंगे। नहीं तो आपको बीच बीच से देखने पर कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग सीधे अपने सवाल पे आते हैं। जब हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि आपको 3-4 कॉन्सेप्ट बताए हुए थे। पहला कॉन्सेप्ट हम आपको क्या बताए थे कि जब संख्या जोड़ या घटा के रूप में हो तो नंबर ऑफ जीरो जिस पद में कम होती है वही हमारे नंबर ऑफ जीरो की संख्या को दर्शाती है। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पर लिख दिए हम 120 और यहाँ पर लिख दिए हम मान लिया जाए सपोज करते हैं 200। ठीक है, कोई फैक्टोरियल होगा तो नंबर ऑफ जीरो इस पद में कम है और इस पद में ज़्यादा है। तो जिसमें नंबर ऑफ जीरो की संख्या कम होती है उसी पद पे डिपेंड करता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जीरो की संख्या कम है। यदि हम जोड़ना चाहेंगे तो इसके सामना में 200 लिखेंगे हम लोग, तो देखेंगे इसमें एक जीरो है तो लास्ट में एक ही जीरो आने वाला है, क्योंकि जीरो जीरो यहाँ जीरो देगा और 2 + 0 यहाँ क्या दे देगा 2, तो लास्ट में एक ही जीरो आएगा। ये कॉन्सेप्ट अब आपको बता पाएँ। परंतु आज जो हम बताने जा रहे हैं ये कुछ इस तरह सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें पॉसिबिलिटी बनती है। पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि ये निश्चित नहीं है कि ऐसा जब आएगा तो ऐसा बनेगा। तो पॉसिबिलिटी का मतलब हो भी सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता, मतलब एक संभावना वाले प्रश्न बनते हैं। जैसे कि फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 9। अगर आपसे पूछे कोई कि फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 32 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, सॉल्व करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल 32 को सॉल्व हम लोग नहीं करेंगे, बहुत सारा जीरो आ जाएगा। फैक्टोरियल 5 को ही हम सॉल्व कर देंगे। तो फैक्टोरियल 5 में जो है एक ही जीरो आएगा और अंत में भी कितना जीरो आएगा, एक ही जीरो आएगा। क्यों कि हम लोग जानते थे जब प्लस और माइनस में हो तो जिस पद में कम जीरो होता है उसी पर डिपेंड करता है। परंतु इसमें गौर करने वाली एक चीज़ है यहाँ पर कि फैक्टोरियल 5 जो लिखे हैं और फैक्टोरियल 32 जो लिखे हैं ये काफ़ी एक दूसरे से क्या है, दूर है। जब आपको फैक्टोरियल एकदम कंटिन्यू दिया रहे, लगातार दिया रहे, तो ऐसे स्थिति में हम सिर्फ एक पद को सॉल्व करके अपना आंसर डिक्लेयर नहीं कर सकते, मे भी गलत हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर फैक्टोरियल 8 बोलें और फैक्टोरियल 9 बोलें, अगर सिर्फ फैक्टोरियल 8 में 5 से भाग दे देंगे तो एक बार में लगेगा और नंबर ऑफ जीरो हम मान देंगे लास्ट में कितना होगा, 1, जो कि 100% रॉन्ग हो जाएगा। क्यों कि इसमें एक पॉसिबिलिटी बनती है। उस पॉसिबिलिटी को समझेंगे और समझेंगे हम अपने कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो जब आपको लगातार फैक्टोरियल दिया रहे, यानी फैक्टोरियल 11 प्लस फैक्टोरियल 12 हो, फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 51 हो, तो वहाँ पर हम लोग पॉसिबिलिटी का सेंस बनता है। क्या पॉसिबिलिटी बनती है, इस चीज़ को हम आपको समझाना चाहते हैं। पॉसिबिलिटी क्या बनता है कि जैसे कि देखिएगा फैक्टोरियल यहाँ पर 8 है, यहाँ पर फैक्टोरियल 9 है, तो यहाँ पर हम आपको मान लिख दिए हैं। आप इसे चाहे तो फैक्टोरियल कैसे हल करते हैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताया गया है। तो फैक्टोरियल 8 का मान हो जाता है आपका 40 32 0 और फैक्टोरियल 9 का मान हो जाता है हम लोग का 36 28 80। जैसे ही हम बोला कि दोनों फैक्टोरियल को ऐड करेंगे, अगर फर्दर इसे ऐड करना चाहें हम लोग, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी क्या बन गई, एक जीरो तो निश्चित है आया ही आया, और अगर यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 2 आ गया है तो एक जीरो और बढ़ गया, 8 2 10, यानी कि लास्ट में हम लोग का कितना जीरो हो गया। हो सकता है यहाँ भी 8 होता और ऊपर वाले में भी 2 होता तो एक जीरो और बढ़ जाता। तो यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी क्या देख रहे हैं कि जब लगातार लिखा हो, यानी कि 7 8 15 16 इस तरह का फैक्टोरियल दिया गया हो, तो हम उसको पॉसिबिलिटी केस में समझेंगे। जब डायरेक्ट आपको दे दिया फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल सपोज 16 दे दिया जाए,
तो इसमें सोचने की बात नहीं है, केवल और केवल हम लोग किस फैक्टोरियल पे डिपेंड करेगा, 8 पे, क्योंकि इसमें दूरी क्या काफ़ी ज़्यादा। जब 8 के बाद फैक्टोरियल 9 देता तो पॉसिबिलिटी हो सकती थी मे भी कि एक फैक्टोरियल 0 तो आना ही आना है, एक फैक्टोरियल के में कोई संख्या आ जाए, 0 से पहले 2 आ जाए, किसी में 0 से पहले 8 जाए तो 8 2 10 मिला के जोड़ने में एक और 0 बढ़ जाएगा, या किसी में शुरू में लास्ट में 8 आ जाए और इधर भी 8 आ जाए तो घटने में भी 8 में से 8 चल गया तो कितना हो जाएगा, 0। देखिएगा तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे कि हम बात करें सपोज दैट फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 5, बड़े वाले फैक्टोरियल में बड़ा छोटा फैक्टोरियल, तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि नंबर ऑफ सबसे कम पद में इसमें 0 मिलेगा तो एक ही 0 होगा, यहाँ घटा में 2 0 आ सकता है। क्यों कि फैक्टोरियल 6 का मान अगर बोलें तो 720 हो जाता है और फैक्टोरियल 5 का मान बोले तो 120 हो जाता है, 120 हो जाता है। तो देखिएगा एगो 0 तो आएगा ही आएगा, और यहाँ 2 2 कट गया, 2 में से 2 गया तब भी एगो का 0 हम लोग का आ गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक पद जो है सबसे कम 0 इसमें मिलेगा, तो हम लोग डायरेक्ट 1 मार देते तो गलती हो जाता, परंतु यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बन गई कि हो सकता है दोनों संख्या समान हो तो 0 और हो जाए बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर प्लस रहता तो हो सकता है किसी के पास 8 होता लास्ट में, किसी के पास 2 होता तो 8 2 कितने हो जाते 10। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती हो सकता है मे भी 0 बढ़ भी जाए और नहीं भी बन जाए। ऐसी पॉसिबिलिटी हमेशा जब लगातार दिया रहे 8 9 15 के बाद डायरेक्ट 16 फैक्टोरियल दिया रहे तो ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। तो क्या हम लोग इसे सॉल्व करके देखेंगे कि पॉसिबिलिटी बन रहा है कि नहीं। तो फिलहाल तो हम यहाँ पर सॉल्व करके आपको दे दिए हैं कि फैक्टोरियल 8 का मान हो गया हम लोग का इतना और फैक्टोरियल 9 का मान, दोनों को मर्ज करेंगे तो लास्ट में कितना 0 आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। अगर हम पहले पिछले वाले कॉन्सेप्ट से अगर चलते तो बोलते सर सबसे कम इसमें आएगा, फैक्टोरियल 8 में आएगा, तो सिर्फ हम 8 को सॉल्व करते और फैक्टोरियल 8 में 5 से भाग देते तो एक बार में खाता और नंबर ऑफ 0 हम लोग कितना दे देते, 1, जो कि रॉन्ग हो गया। परंतु यहाँ पर देख रहे हैं कि हम इसे डिटेल प्रोसेस से सॉल्व किया जाए तो जोड़ने पर लास्ट में कितने 0 आते हैं, 2, अंत में ही जोनों की संख्या पूछी गई है। तो हमें इसे कैसे बनाना है, तो ऐसे स्थिति में आपको कॉमन लेके बनाना है। समझिएगा कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझे, पहला बार तो आप लोग समझिए कि पॉसिबिलिटी क्यों बनती है। तो जब भी आपका फैक्टोरियल लगातार दिया रहे तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हल तो कर नहीं सकते हैं बड़ा बड़ा डाटा रहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल 8 लिखा गया है, ठीक है, फैक्टोरियल 8 यहाँ पर लिखा गया है, चलिए हम लोग लिख देते हैं, प्लस फैक्टोरियल 9 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना फैक्टोरियल 8, 9 गुना फैक्टोरियल 8। क्यों लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 9 को तो हम लिख सकते थे, जब 9 फैक्टोरियल को खोलते तो लिखते 9 फिर गुना 8 गुना 7 गुना फिर लिख लेते हम लोग 6 डॉट 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 1 तक लिखते हैं। तो यहाँ तक को तो हम लोग फिर से फैक्टोरियल में लिख ही सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए कि फैक्टोरियल 8 का 8 लिख दिए और फैक्टोरियल 9 को सिर्फ 9 तक खोले हैं, एक ही पद खोलें और फैक्टोरियल 8 ही रहने दिए। फिर इसको खोलेंगे तो 8 7 6 5 कंटिन्यू ऐसे ऐसे आ जाएगा। अब दोनों में जो कॉमन है, जब भी ऐसा सवाल आए तो आप कॉमन लेके ही बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि ऐसे में पॉसिबिलिटी की संभावना बनती है। तो हम लोग इस दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो फैक्टोरियल 8 दोनों में मिल रहा है तो फैक्टोरियल 8 कॉमन ले लिए। जब फैक्टोरियल 8 कॉमन ही ले लिए तो यहाँ पर 1 बचा, प्लस यहाँ पर हम लोग का कितना बचा 9। चलिए फैक्टोरियल 8 यहाँ पर और गुना यहाँ हो गई, ये दोनों जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 10। जोड़ दिए तो हम लोग का कितना हो गया 10। अब यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ 0 कितने होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी गुना का बात हो तो नंबर ऑफ 0 ऐड होता है। हम आपको बताएं कि क्यों ऐड होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको कोई 20 गुना करने दे और 34 गुना करने दे, एक 0 दे दे, तो लास्ट में जब गुना में हो तो नंबर ऑफ 0 लास्ट में कितने आ गए, 1 और 1 2 ऐड होके आते हैं। ये पिछले कक्षा में भी हम आपको बताए हैं। तो यहाँ पर अगर हम फर्दर समझना चाहें तो नंबर ऑफ 0 यदि हमको लिखना है, नंबर ऑफ 0, तो हम बोलेंगे क्या कि सर फैक्टोरियल 8 में कितने 0 आएंगे। ये फैक्टोरियल 8 है, 8 का आने का मतलब इसमें 5 तो आएगा ही आएगा। तो फैक्टोरियल 8 में 5 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, यानी एक ठो 0 इसमें मिलेगा, एक ठो 0 यहाँ पर है। तो एक एक कितने 0 हो जाएंगे 2। तो राइट उत्तर हम लोग का हो जाएगा 2। तो आशा करते हैं कि छोटे से सवाल में आप लॉजिक को समझ पाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे और ये पॉसिबिलिटी क्यों बनती है, कॉमन लेके ही हम क्यों बनाते हैं, ये सब बात आप समझे होंगे। चलिए अब इसी से रिलेटेड एक अन्य सवाल लेते हैं और उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया। जब भी ऐसी लगातार दिया गया, 8 के बाद 9 दिया हो, 50 के बाद 51 फैक्टोरियल दिया हो, तो आप कॉमन लेके ही बनाए, क्योंकि पॉसिबिलिटी बनती है। डायरेक्ट हम लोग इस फैक्टोरियल को सॉल्व करके बोलेंगे तो गलती हो सकती है। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि बारिश हो भी सकती है, मे भी नहीं भी हो सकती है। तो चलिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग कॉमन लेके बना सकते हैं, तो जब भी लगातार दे तो आप कॉमन लेके ही बनाए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं।
चलिए हम लोग प्रश्न संख्या उसी तरह का ले लिए हैं, प्रश्न संख्या 2, और इसे समझते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर फैक्टोरियल 38 प्लस फैक्टोरियल दिया गया है 39 यानी कि 39। तो मेरा कहने का मतलब ये कंटिन्यूड लिखा गया है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी केस बनता है, हो सकता है कि हम लोग का एक जीरो बढ़ जाए, हो सकता है कि एक 2 मिल जाए और एक 8 मिल जाए, तो 8 2 10 मिलाकर एक और जीरो बढ़ा लेगा। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग अभी तुरंत बताएं कि कॉमन लेके बनाते हैं। तो हम लोग फैक्टोरियल 38 का 38 लिख दिए और प्लस यहाँ पर 39 फैक्टोरियल है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 39 और एक बार फैक्टोरियल 38 को ऐसे ही रख देंगे हम लोग। अब दोनों में मिलता जुलता देखना है, तो हम दोनों में कॉमन जो है, तो फैक्टोरियल 38 दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लिए। यहाँ 1 अब प्लस बच गया हम लोग का 39। अब यहाँ 38 यहाँ पर हो गया हम लोग का, ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो गया जी 40। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें फैक्टोरियल 38 है, तो इसमें 2 तो बहुत ज़्यादा ही होगा, 5 पे डिपेंड करता है। तो देखेंगे इसमें 5 कितने हैं। तो फैक्टोरियल में हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो काउंट करने के लिए नंबर ऑफ 5 ढूंढते हैं। तो इसमें देखेंगे कितने नंबर ऑफ 5 आ जाएंगे। तो 38 में 5 से भाग देंगे तो 7 पचे 35 खाएगा, फिर 5 से भाग देंगे 5 एकम 5 खाएगा, और यहाँ 40 में भी एक जीरो है तो एक और हो जाएगा। तो 7 1 8 1 9, तो नंबर ऑफ जीरो हम लोग का हो जाएगा 9, विकल्प संख्या बी। तो हम लोग का राइट हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो कितना 9। आशा करते हैं कि ऐसे सवाल को आप समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट इसी तरह का प्रश्न और ले लेते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या अब 3 ले लिए हैं और इसे समझते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं। जैसा कि दिया गया है तो ये लगातार है, तो हम लोग कॉमन लेके बनाते हैं। तो फैक्टोरियल 18 यहाँ पर लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 18 प्लस फैक्टोरियल यहाँ पर लिख सकते हैं 19, फिर फैक्टोरियल हम लोग यहाँ 19 सिंपल अंक है, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग फैक्टोरियल 18। अब दोनों में फैक्टोरियल 18 कॉमन है, तो इसे बाहर निकाल लेंगे और यहाँ 1 प्लस बच जाएगा हम लोग का कितना जी 19। अब हम लोग को नंबर ऑफ 5 जोड़ना है कि कितने होंगे तभी जीरो होगा। तो फैक्टोरियल 5 में हम लोग 18 में 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15 खाएगा, तो एक तो 5 इधर मिल गया, फिर 20 में एक जीरो मिलेगा, ये दोनों जोड़ देंगे। तो हम लोग को लिख ही देते हैं यहाँ पर कि फैक्टोरियल 18 और मल्टीप्लाई बाय हो गया 20। अब नंबर ऑफ जीरो ढूंढने के लिए हम लोग इसमें भाग देते हैं, नंबर ऑफ जीरो ढूंढने के लिए 5 से भाग देते हैं। नंबर ऑफ जीरो ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं 5 से भाग देते हैं। तो 18 फैक्टोरियल में 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15 खाएगा, एक जीरो इसमें मिल जाएगा, तो हम लोग का नंबर ऑफ जीरो राइट उत्तर हो जाएगा कितना 4। तो आशा करते हैं कि इस सवाल में कोई भी खास लॉजिक था नहीं, हमको कॉन्सेप्ट सिर्फ क्लियर कराना था। जो अदर टीचर वगैरह भी बताते हैं परंतु कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अब सीधे सीधे इससे रिलेटेड और भी कुछ सवाल हैं, उस पर देखते हैं कि उसे हम लोग कैसे बना सकते हैं। चलिए इसी तरह के प्रश्न में अब हम लोग देखेंगे कि माइनस वाला भी दिया गया है, तो माइनस हो कि प्लस हो, हम लोग को लगातार दिया गया है तो कॉमन लेके बनाना है। यहाँ पर देखिएगा फैक्टोरियल 76 में से सब्ट्रैक्ट कर रहा है फैक्टोरियल कितना को 75 को। तो हम लोग क्या कैसे कर बनाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं 76 मल्टीप्लाई बाय इधर लिख सकते हैं हम लोग फैक्टोरियल 75, और यहाँ पर माइनस था फैक्टोरियल कितना जी 75 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, दोनों में शामिल है फैक्टोरियल 75, तो कॉमन ले लिए। यहाँ पर बचेगा 76 और यहाँ पर कुछ नहीं गया तो -1। अब यहाँ पर फैक्टोरियल हो गया हम लोग का 75 और यहाँ पर हम लोग गुना करें तो आ गया हम लोग का कितना जी 75। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें 2 तो बहुत सारा होगा, नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए नंबर ऑफ 5 ढूंढते हैं। तो फैक्टोरियल 75 में 5 से भाग देंगे तो 15 पचे 75, फिर 15 में 5 से भाग देंगे तो 3 बार में भाग लगेगा, फिर यहाँ पर भी ना काउंट करेंगे जी मल्टीप्लाई में है तो 25 से ही कट रहा है तो कितने मिलता है 25 से कटने पर 2 मिलता है, तो 15 3 18 और 2 कितना हो गया 20, तो यानी कि नंबर ऑफ जीरो हम लोग का कितना हो जाएगा 20। तो इससे रिलेटेड अब जो भी होमवर्क वगैरह होंगे इसको HW में दे दिएंगे, और इसी क्वेश्चन पर आप हम ज़्यादा नहीं बता सकते हैं क्योंकि अब इसमें जानते हैं कि कुछ भी लॉजिक था नहीं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना था। तो हम प्लस वाले भी देख लिए और माइनस वाले भी देख लिए। अब देखते हैं कि कुछ नए सवाल जो विविध में आ सकते हैं उसके बारे में। चलिए अब हम लोग जो है प्रश्न संख्या 5 ले लिए हैं विविध में, और इसे समझते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो दिया गया 12 का पावर 3 और 3 पर भी पावर 2 गुना 45 पर पावर 18 के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो आप लोग जानते हैं कि जब भी किसी संख्या के ऊपर पावर हो और उसके ऊपर भी पावर हो, जैसे a हो और इसके ऊपर मान लिया जाए यहाँ पर पावर मान लिया जाए p हो और इसके पावर ऊपर भी q हो, तो इसका मतलब होता है
ए पे पावर पी गुना क्या जी क्यू। हम आपको रिमाइंडर थ्योरम में भी ये चीज़ बताए हैं। नहीं समझ रहे हैं तो एक बार हम पुनः कहना चाहेंगे। देखिएगा हम एक्चुअल करना क्या चाहते हैं। जब मान लिया जाए सपोज डेट यहाँ पर कि 2 पर पावर हम लोग का यहाँ पर दे दिए, सपोज करते हैं 2 पर पावर 2 दिए, इसका होल पावर दे दिए हम लोग का 3। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 2 का पावर हम लोग का 2 दिए, पर पावर 3 दे दिए। तो इसका मतलब हो जाता है कि पावर पर पावर हो तो पावर आपस में गुना होता है, यानी 2 पर पावर 3 दूनी कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। ठीक है, या देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 2 का पावर करेंगे 2 तो 4 हो जाएगा, और 4 का हम लोग क्यूब करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। या हम 2 का पावर 6 भी 64 करें तो भी, हम 2 का पावर 6 भी सॉल्व करें तो 64 होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 हो गया। परंतु जब ऐसे लिख दिया जाए 2 टू दी पावर 2 अपर पावर 3 तो इसका मीनिंग दोस्त चेंज हो जाता है, आपको बताए हैं। यहाँ क्या है 2 पे पावर 2 है, आई पावर पर पावर 2 है, यहाँ पावर पर होल पावर था, यहाँ पावर 2 है पर पावर 3 है, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले ऊपर से सॉल्व करें, यानी 2 का क्यूब पावर है, 2 पर यहाँ पावर 3 है तो यानी 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 8, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे 2 रेज़ टू दी पावर कितना आ जाएगा 8। तो आप ये सब चीज़ जानते हैं। चलिएगा तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर हम लोग को जानते हैं कि हमको 5 और 2 ढूंढना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्व करें तो लिख सकते हैं 3 पर भी पावर होल पावर नहीं, 3 पर पावर कितना है 2, तो हम लोग डायरेक्ट 12 पर पावर बोल सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, अक्रॉस 45 पर पावर हम लोग लिख सकते हैं कितना जी 18। अब नंबर ऑफ जीरो ढूंढने के लिए नंबर ऑफ 5 ढूंढना पड़ता है हमको और 2 ढूंढना पड़ता है। तो हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ 5 कितने मिलेंगे हम लोग को। तो नंबर ऑफ 5 का बात करें तो यहाँ 5 से कट रहा है तो पावर 18 है तो कितना मिलेगा जी 18। बात 2 का करें, नंबर ऑफ 2 हमें कितने मिल जाएगा, तो यहाँ 4 से कट रहा है तो 2 को मिलता है और उस पर भी पावर 9 है तो 9 दूनी कितना मिलेगा 18। तो हम लोग का नंबर ऑफ जीरो दोनों बराबर ही आ गया, या कम आता तो कम वाले पे डिपेंड होता, तो हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा 18 बी। ऐसे प्रश्न में कुछ भी था ही नहीं, जो आप पीछे पढ़े थे वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज किए। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और प्रश्न लेते हैं और उसको हम लोग समझते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न लगा लेते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 6 ले लिए हैं और इसे समझते हैं कि नंबर ऑफ जीरो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ दिया गया 3 पर पावर 3, इस पावर पर भी पावर 4 दिया गया है और गुना 25 पे पावर 12 दिया गया है कि अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो अंत में शून्यों की संख्या हम लोग जानते हैं कि शून्य सिर्फ 2 और 5 के मल्टीपल होकर तभी एक जीरो की संख्या को निर्माण करता है। परंतु यहाँ पर गौर करें तो यहाँ 3 पर पावर कुछ भी हो, 3 का पावर कुछ भी हो तो हम लोग का क्या मिलेगा जी 3 ही मिलेगा, इसको सॉल्व करें या ना करें। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको जो है 25 पे पावर दिया गया है 12, तो हम लोग का जो यहाँ पर है सिर्फ 5 ही मिलेगा, 2 तो मिलने वाला ही नहीं। यहाँ तो 5 मिल जाएगा 12 दूनी 24 को, परंतु 2 मिलना ही नहीं है क्योंकि फैक्टोरियल तो है नहीं जो इसके पास दूंगा, तो 5 तो यहाँ मिल जाएगा हम लोग का 12 दूनी 24 को, परंतु यहाँ पर हम लोग का 2 मिलेगा ही नहीं। तो हम लोग जानते हैं ना अकेला 5 जीरो बना सकता है ना अकेला 2 जीरो बना सकता है, ये दोनों आपस में जब तक शादी करेंगे तभी मल्टीप्लाई होकर एक जीरो का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात इस सब का आंसर हो जाएगा कि एक भी जीरो नहीं हो सकता, अर्थात हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या भी जीरो, नंबर ऑफ जीरो की संख्या भी क्या हो जाएगा जी जीरो। चलिए इसी से रिलेटेड कुछ और नए सवाल को हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम लोग प्रश्न संख्या अब 7 ले लिए हैं और समझते हैं। यहाँ पर लिखा गया है अब 4 पर पावर 3 और 3 पर भी पावर 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 3 पर पावर 3 है यानी क्यूब है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 4 पर पावर 27 गुना 45 पर पावर हम लोग लिख सकते हैं, इधर लिखा गया है 26। अब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए नंबर ऑफ 5 निकालना होगा, नंबर ऑफ 2 निकालना होगा, जिसमें मिनिमम पावर होगा वही डिपेंड करेगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या में। तो नंबर ऑफ 5 का बात बोलें तो 5 से कटता है, पावर 26 है तो 26 मिल जाएगा। अब यहाँ पर 2 का बात करें तो ये 4 से कटता है, 4 में 2 को मिलता है, उस पर पावर 27 है, 27 दूनी 54 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, तो सबसे कम 25, 5 तो हम लोग को 26 को ही मिला, तो 26 को ना ही शादी हो पाएगा, तो हम लोग का नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा कितना जी, नंबर ऑफ जीरो का बात करें तो नंबर ऑफ जीरो हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा 26। तो ऐसे सवालों में कुछ भी नहीं था। चलिए और कुछ नए सवाल को देखते हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 8 में समझते हैं कि हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। सब में हमको नंबर ऑफ जीरो ही ज्ञात करना है।
तो हम लोग का दिया गया 28 पे पावर 4 और 4 का भी पावर 2 दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 28 का पावर 4 का स्क्वायर कितना हो गया जी 16, गुना दिया गया हम लोग का 625 पर पावर लोग 63 गुना 200 सॉरी यहाँ पर 1225 है, 1225 पर पावर हम लोग का 3 दिया गया है। तो हम लोग को नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 ढूंढना पड़ता है, तो हम उसमें भी देखेंगे मिनिमम क्या है। तो हम लोग यहाँ मिनिमम का बात बोलें कि सबसे कम जिस पे होगा उसी पे डिपेंड करेगा, तो 5 बोलेंगे यहीं 63 हो गया, 5 इसमें भी ढेर मिलेगा, तो 2 पे ही डिपेंड करेगा ना जी। तो हम लोग बोलेंगे ये 4 से कट रहा है, अगर 8 से कटता है 3 को मिलता है, 2 से कटता है तो 1 को मिलता है, ये सब नहीं जानते तो वीडियो पीछे वाला देखें। तो 4 से कट रहा है तो 2 को मिलता है, उस पर भी पावर 16 है, तो 16 दूनी 32, तो नंबर ऑफ जीरो हम लोग का कितना हो जाएगा 32। यहाँ 5 क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं, 5 तो यह पता चल रहा है कि 63 है, इसमें खोजेंगे तो और मिलेगा, तो हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो कितना 32। चलिए और भी सवाल इस तरह के देखते हैं कि हम लोग कैसे बना सकते हैं। चलिए तो हम लोग जो है प्रश्न संख्या 9 10 जो भी आपका होगा लास्ट प्रश्न संख्या ले लेते हैं 10 और इसको समझते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं। प्रश्न कहा गया है निम्नलिखित में से किस, इसका सिंबल फैक्टोरियल होता है, निम्नलिखित में से किस फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, शून्यों की संख्या नहीं हो सकती है, तो हम लोग इसके बना सकते हैं। ऐसे सवाल में कुछ भी नहीं है, परंतु मेरा लॉजिक क्या कहता है इस बात पे समझिए। हालांकि ये क्वेश्चन जो है हमारे असाइनमेंट का नहीं है बल्कि दूसरे टीचर के असाइनमेंट का है। सबसे पहला मर्तबा तो ये समझिए, यूट्यूब के जितने भी टीचर हो या संसार में जितने भी टीचर हो सभी टीचर अच्छे होते हैं, कुछ टीचर उसमें जो होते हैं सही ढंग से नहीं बता पाते हैं। तो मेरा अब बात समझिए, ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन किसी दूसरे टीचर का है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं, परंतु ये दूसरे टीचर का वो भी पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तभी तो उस टीचर के पास हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर इस दूसरे टीचर का डाउट कोई दूसरा टीचर सॉल्व कर रहा है जैसे कि हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, परंतु उसका डाउट खुद वो नहीं समझा पा रहा है। मतलब ये जो क्वेश्चन है, जिस टीचर का क्वेश्चन है खुद वो नहीं आपके डाउट को क्लियर कर पा रहा है, खुद वो नहीं समझा पा रहा है आपके कॉन्सेप्ट को। आप क्या कर रहे हैं, दूसरे टीचर से इसके कॉन्सेप्ट को पूछना पड़ता है। तो हम उस टीचर को ही फॉलो क्यों करेंगे जब उसी का असाइनमेंट का क्वेश्चन वही टीचर से हम लोग नहीं समझ पाते हैं, उसका क्वेश्चन किसी दूसरे से पूछना पड़ता है तब जाके हमको समझ में आता है। तो हम दूसरे टीचर के पास ही क्यों पढ़ेंगे, क्यों इसके असाइनमेंट में, जब इसी का क्वेश्चन हमको इसका खुद का क्वेश्चन दूसरा टीचर समझाता है तब हमको समझ आता है। हम दूसरे टीचर के पास ही नहीं समझेंगे जी। तो समझिएगा, तो हम लोग को जहाँ पर समझ आए उस पर बात करेंगे कि कॉन्सेप्ट कहाँ पर क्लियर हो रहा है। किसी दूसरे टीचर का क्वेश्चन अगर कोई दूसरा टीचर सॉल्व कर रहा है तो इसमें महत्ता उस टीचर फर्स्ट वाले टीचर की नहीं होती है। आपका उस टीचर वो डाउट क्लियर नहीं कर पाया, दूसरा टीचर उस क्वेश्चन को डाउट किया, तो वो दूसरा टीचर उसके रूप में क्या है, बढ़िया है। तो हम लोग इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो निम्नलिखित में से किस फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या नहीं हो सकती है। तो काफ़ी इजी है, समझिएगा। तो आप लोग को ये सवाल बताए भी हुए हैं और आप लोग इसको इजी वे में बना भी सकते हैं। समझिएगा, बोल रहा है कि सवाल किस फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या नहीं हो सकती। सबसे पहले क्या करता है टीचर, बनाने लगता है, सवाल को भी समझना है। मतलब कहता है फैक्टोरियल के अंत में ना तो 24 जीरो आ सकता है, ना 27 आ सकता है, ना 29 आ सकता है, ना 31 आ सकता है। तो आप लोग जानते हैं जब आपको पढ़ा रहे थे फैक्टोरियल के बारे में, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बनते हैं जिसमें नंबर ऑफ जीरो नहीं होते हैं, यानी 24 के बाद डायरेक्ट बाहर जाता है जीरो, 23 नहीं आता, इस सब का कॉन्सेप्ट आपको बताए हुए हैं। तो हम लोग देखेंगे कोई ऐसा फैक्टोरियल है जिसमें 24 जीरो आ सकता है, तो हाँ आ सकता है। तो 100 फैक्टोरियल का बात करें तो इसमें हम लोग का 24 जीरो आ सकता है अंत में। 25 से भाग देंगे हम लोग का तो 20, 5 से भाग देंगे तो 20 पंचे 100, फिर इसमें 5 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, तो 20 4 24, हाँ आ सकता है। अगर आप यहाँ पर हम बात करें, सपोज करते हैं, तो 104 तक तो भैया चेंज होने वाला नहीं है, 104 तक तो हम लोग का 24 से आएगा, आप लोग जानते हैं। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, 105 से न चेंज होता है, तो फैक्टोरियल 105 की बात करते हैं। तो फैक्टोरियल 105 की बात करें तो इसमें भाग देंगे हम लोग का तो 21 बार में लगेगा, फिर इसमें भाग देंगे तो हम लोग को 4 बार में लगेगा। ठीक है, तो 21 और 4 कितना हो गया जी, फैक्टोरियल हो गया हम लोग का 25। ठीक है, 21 में 5 से भाग दिए, 105 में 5 से भाग दिए तो हम लोग का 5 दूनी 10, 5 एकम 5 खाया, फिर 21 में 5 से भाग दिए तो 4 बखाया, तो नंबर ऑफ जीरो 25। ठीक है, 25 तो ऑप्शन में है नहीं तो 25 भी हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि नंबर ऑफ का, अगर 6 का बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 6 में 1 से लेकर हम लोग का यहाँ तक 9 तक में वही आने वाला है। ठीक है,
चेंज तो होना ही नहीं है। तो हम यहाँ पर फैक्टोरियल का बात कर लेते हैं। अब हम लोग 105 में 25 तो आ ही सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका है 129, 109 तक तो चेंज होता नहीं है, तो 110 ले लेते हैं। 110 में जैसे ही 5 से भाग देंगे तो हम लोग को 22 बार में लगेगा, फिर इसमें 5 से भाग देंगे तो 4 बार में लगेगा। तो हम लोग को यहाँ पर जोड़ दिए तो हो जाएगा क्या, 22 और 4 हो गया हम लोग का कितना, 26। तो 26 भी तो आ ही सकता है हम लोग का। चलिएगा, उसके बाद हम लोग जानते हैं 104 तक में चेंज होने वाला नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर 115। फैक्टोरियल 115 का बात करें तो 5 से खिलाएंगे 23 बार में, फिर 5 से खिलाएंगे 4 बार में, तो 23 और 4 यहाँ पर हम लोग का कितना आ गया जी, 26 आ गया, 25 आ गया नंबर ऑफ जीरो, 26 आ गया नंबर ऑफ जीरो, और यहाँ पर हम लोग 23 लेंगे, 23 4 हो गया हम लोग का कितना जी, 27। तो 27 भी आ सकता है, 24 भी आ सकता है, 27 भी आ सकता है। अब हम लोग जैसे 119 तक तो चेंज होने वाला नहीं है, 27 ही आएगा। तो 100 हम लोग कितना ले लेते हैं, 120 ले लेते हैं, और इसमें देखते हैं नंबर ऑफ जीरो कितने आते हैं। तो यहाँ देखिएगा हम लोग का 24 भी आ गया, यहाँ पर बात करें 24 भी आ गया, 25 भी आ गया, 26 भी आ गया, 27 भी आ गया। अब 120 में हम लोग 5 से भाग देंगे तो 24 बार में लगेगा, फिर इसमें 5 से भाग देंगे तो 4 बार में लगेगा। तो हम लोग का देखेंगे कि 24 4 कितना हो गया जी, 28। तो 28 भी आ सकता है, परंतु ऑप्शन में नहीं है। अगर जानते हैं 124 तक तो सेम ही होगा, तो 125 ले लेते हैं। 125 का बात करें तो 5 से भाग देंगे तो 25 बार में खाएगा, फिर 5 से भाग देंगे तो हम लोग का हो जाएगा कितना जी, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अगर भाग देना चाहें तो 25 और फिर भाग दे देंगे 5 एकम 5, तो हम लोग 25 5 30 1 31, तो 31 भी आ सकता है, ठीक है। तो 31 भी आ गया। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 24 आ सकता है, उसके बाद कंटिन्यू 25 आ सकता है, 26 भी आ सकता है, 27 भी आ सकता है, 28 भी आ सकता है, परंतु 27 आ गया, 28 आ गया, परंतु 29 नहीं आया। 29 के बाद डायरेक्ट कितना हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, चलिएगा। यहाँ पर हम फैक्टोरियल 120 में जैसे ही भाग देंगे हम लोग सपोज, तो 24 बार में कटेगा, फिर 5 से भाग देंगे 4 बार में, तो हम लोग का फैक्टोरियल 28 तक आ गया। फिर हम लोग 125 में भाग देंगे, 4 तक तो सेम होने वाला ही है, तो 25 बार में फिर 5 से भाग देंगे तो हम लोग का लगेगा इसमें 5 बार में, फिर 5 में भाग देंगे, 1 बार में जोड़ देंगे तो हम लोग का 31। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो 120 में नंबर ऑफ जीरो कितना आया, 28। 28 के बाद फैक्टोरियल जैसे ही 120 के बाद 104 तक में भी 28 ही आएगा, तो 125 में 28 के बाद फैक्टोरियल 29 ना आके डायरेक्ट आ गया कितना जी, नंबर ऑफ जीरो 31। तो हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा किसके अंत में शून्यों की संख्या नहीं हो सकती है, तो फैक्टोरियल 29 मतलब शून्यों की संख्या नहीं हो सकती है। तो कौन ऐसा फैक्टोरियल अगर पूछता है कौन है जिसके फैक्टोरियल अंत में नहीं हो सकता है, तो 29 कभी भी नंबर ऑफ जीरो नहीं हो सकता है फैक्टोरियल में। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टोरियल हैं जिसमें नंबर ऑफ जीरो नहीं हो सकते हैं, जितना कि एक्सपेक्टेड हम लोग करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 24 जीरो आ सकता है फैक्टोरियल में, 31 जीरो भी आ सकता है फैक्टोरियल में, 27 जीरो भी आ सकता है फैक्टोरियल में, परंतु 28 जीरो भी आता है, 29 नहीं आता। 28 के बाद कितना आ जाता है, डायरेक्ट 31 आ जाता है। तो ये सवाल भी काफ़ी इजी था, आप लोग बना सकते थे, ऐसे सवालों में कुछ भी नहीं था। तो और भी जो भी आपको डाउट हो इस चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट में दे सकते हैं या क्लास में पूछ सकते हैं। बशर्ते यही कोशिश करेंगे कि कोई भी डाउट हो सबसे पहले उसमें अपना समय देंगे, और जितने भी कॉन्सेप्ट को हम आपको बताएं वो सारे कॉन्सेप्ट को उस पर यूज करेंगे और देखेंगे पहले खुद से बनता है कि नहीं। क्योंकि माँ बाप हो या टीचर हो हमेशा आपके साथ नहीं रह सकते हैं। हम भी जब भी किसी डाउट से फंस जाते हैं तो उसको खुद सॉल्व करते हैं। तो हमेशा अपने से प्रयास करिए, तभी हो सकता है कि आप उस डाउट को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वे में सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरे टीचर का जहाँ तक बात है तो ये हमेशा सोचिए कि अगर किसी दूसरे टीचर से पढ़ते हैं, उसका भी डाउट हमें दूसरे टीचर से पूछना पड़ता है, तो हम उस टीचर से ही क्यों पढ़ेंगे। जिस टीचर हमको डाउट सॉल्व करता है हम उसी टीचर से पढ़ेंगे। तो जिस टीचर से पढ़ें कहिए आप ही हमको बताइए अच्छी तरह से, तभी तो हम समझेंगे। अब उस टीचर के पास उसका क्वेश्चन उस नहीं समझ पा रहे हैं तो हम उसको पढ़ते क्यों है कि जब उसी का डाउट उससे नहीं दूसरे टीचर से पढ़ना पड़ता है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरो आपका पूरी तरह से इंड हो जाता है। आप एक एक सवाल को फेर में बनाएंगे और सेट प्रैक्टिस मारेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा आप क्लास में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक देखेंगे, इसके बाद क्या लाएं। चलिए, आज जो भी टाइप पढ़ाएं उससे रिलेटेड जो भी होमवर्क होते हैं HW आपका लिख दिया गया है। प्रश्न संख्या 1 2 3 से लेकर टोटल 15 तक आपका प्रश्न संख्या लिख दिया गया है।
और सभी जो प्रश्न है आपको किसी न किसी पिछले वीडियो या क्लास में आपको इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो बताया गया होगा, और सभी प्रश्न बनने वाले हैं। इस सभी प्रश्न को आपको बनाकर आपको सभी स्टूडेंट को कमेंट करना, और वीडियो कैसा लगा यह राय अवश्य भी कमेंट सेक्शन में अपना लिखें। तो मिलते हैं आपसे एक अलग वीडियो में एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए, मेरा बात मानिए तो बीता हुआ कल आपके दिमाग में है, आने वाला कल आपके हाथ में है, जिसे आप बदल सकते हैं और हर किसी का मुंह बंद कर सकते हैं। इसीलिए जो बीत गया उसे छोड़ दें, जो आने वाला है उस पर ज़्यादा मेहनत करें और उसमें अपना 100% दें।